मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर एंड सराउंडिंग का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और आपको समझाएंगे ब्राउनियन मोशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर और भी बहुत सारी चीज़ें आज हम लेके आए और इस पूरी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें नई आपको देखने को मिलेंगी। आप लोग ध्यानपूर्वक समझते रहें और आपसे मेरा यही कहना है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, इससे आपको प्रीवियस और लेटेस्ट वीडियो बराबर मिलती रहेगी। देखिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्टिंग करेंगे ब्राउनियन मोशन से। ब्राउनियन मोशन होता क्या है? देखिए, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ए लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। देखिए, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो लिक्विड के हों चाहे वो गैस के हों, उनका जिगजैग मूवमेंट यानी टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में मूवमेंट करना इस तरह से। जैसे मान के चलिए ये कोई मैंने आपको दिखा दिया, कोई लिक्विड है, इसमें कोई पॉट है ये और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड में आपने देखा ये पार्टिकल है कोई, और वो जो है इस तरह से मूवमेंट कर रहा है जिगजैग इस तरह से। तो आप ये देख रहे हैं इसका जो मूवमेंट है वो किस तरह से हो रहा है, जिगजैग हो रहा है टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में। उसका जो मूवमेंट है ये मूवमेंट जो है वो जिगजैग है, जिगजैग मूवमेंट। यही ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है। ये पार्टिकल है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे या समझ पा रहे होंगे कि जब कोई भी स्मॉल पार्टिकल जो फ्रीली सस्पेंडेड है, किधर भी मूव कर सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, चाहे वो लिक्विड का हो चाहे वो गैस का हो, उसका जो फ्री मूवमेंट है, सस्पेंडेड मूवमेंट है या सस्पेंडेड मूवमेंट है, फ्रीली मूवमेंट है, जिगजैग मूवमेंट कहते हैं इसको, टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में, वो कहलाता है हमारा ब्राउनियन मोशन। इस तरह देख पा रहे हैं आप, ये पार्टिकल जो है टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, इसका जो मूवमेंट है वो हमारा कहलाएगा ब्राउनियन मूवमेंट। तो अब बात करें, चूँकि इसकी जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1827 में, इसीलिए उनके नाम पर ही इसको ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मोशन के नाम से बताया गया। देखिए, उनकी जो थ्योरी थी उसमें उन्होंने ये इन्वॉल्व किया था, कहा था कि अगर हम जो हमारा फ्लावर है इसके पॉलन ग्रेन्स को, अगर हम यानी फूल को सुखा करके उसके जो पार्ट्स बचते हैं पॉलन ग्रेन्स कहलाते हैं, उन पॉलन ग्रेन्स को अगर हम वाटर के सरफेस पर डालें तो वो पॉलन ग्रेन्स टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स की जो मूवमेंट है टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में, जिगजैग मूवमेंट है, वही ब्राउनियन मोशन है, यानी वो मूवमेंट जो है ब्राउनियन मोशन है। तो ये तो डेफिनेशन थी ब्राउनियन मोशन की, यानी जिगजैग मूवमेंट स्मॉल पार्टिकल का जब होता है लिक्विड में या गैस में तो वो ब्राउनियन मोशन कहलाता है। अब बात करें हम ब्राउनियन मोशन से कौन कौन से कंक्लूजन निकले नेचर ऑफ मैटर के बारे में, यानी द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्राउनियन मोशन गिव्स अस टू कंक्लूजन्स अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। यानी कि ब्राउनियन मोशन होता है लिक्विड या गैस में, इससे दो निष्कर्ष निकल के आए सामने। सबसे पहला तो ये था कि द मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो बहुत टिनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। दूसरा हमारे पास निकल गया द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। दूसरा ये है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं जिनसे मिलके मैटर बना होता है वो एक समान स्पीड से यानी कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, एक समान स्पीड से मूव करते हैं। अब बात करते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं मैटर के पार्टिकल्स की वो कौन कौन सी है? सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें बता रहा हूँ। सबसे पहली है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। यानी जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं। दूसरी है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में काफ़ी स्पेस बचता है। तीसरी है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। फोर्थ है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए समझाता हूँ मैं आपको एक एक करके। जैसे पहला है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर है आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, एक बीकर में पानी लेना और उसमें एक कलर का टुकड़ा, कोई भी कलर हो, उसको आप डाल लें। तो आप देखेंगे जैसे ही वो कलर का टुकड़ा जो है, कलर का जो पीस लिया है आपने, वो पूरा घुल जाएगा। घुलने के बाद में आप जो है जो बीकर पूरा पानी भर के लिया है आपने, उसको आधा खिला दें, यानी आधा
बीकर जो है उसमें आधा पानी जो है बीकर में से निकाल दें और आधे में और आधा पानी मिला करके पूरा कर लें बीकर को, तो आप देखेंगे जो पहला कलर था उसके कंपैरिजन में जो नया कलर आपने पूरे बीकर में देखा वो लाइट हो गया। अगर आप इस प्रोसेस को और भी आगे बढ़ाएं तो आप देखते जाएंगे कि जो कलर है वो लाइट होता चला जाएगा, एटलीस्ट बिल्कुल लाइट हो जाएगा लास्ट में जाकर के। तो आप इससे क्लियर पता लगा सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स हैं यानी कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो फाइन होते जा रहे हैं, बहुत छोटे टिनी होते चले जा रहे हैं, वेरी वेरी स्मॉल होते चले जा रहे हैं साइज में, जिसकी वजह से जो है हमारा जो कलर है वो स्प्रेड हो रहा है पूरे बीकर में। तो इससे क्लियर पता चलता है जो मैटर होता है उसके पार्टिकल साइज में बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, बहुत ज़्यादा टिनी होते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो आप देखते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल सबसे बढ़िया दूं कि अगर आप एक बीकर पानी में और आप मार्क कर लीजिएगा कि लेवल मार्क कर लीजिएगा इतना लेवल है, उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी आप चीनी उसमें घोलना चाहते हैं आप चीनी घोल दें। तो आप देखिए चीनी घुलने के बाद चीनी कहाँ चली जाती है नहीं पता चलता, लेवल भी नहीं बढ़ता है, लेवल भी वहीं बना रहता है। तो इसका मतलब वो चीनी कहाँ गई? तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि चीनी के जो पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें जाकर के एडजस्ट हो गई, उनके बीच में जाकर के एडजस्ट हो गई। इसीलिए जो लेवल था बीकर के अंदर वाटर का वो नहीं बढ़ा और चीनी हमारी घुल गई। तो इससे क्लियर पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में खाली स्पेस होता है जिसमें हमारे अदर सब्सटेंस के या अदर मैटर के पार्टिकल अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो इसके लिए मैं आपको बेहतर एग्जांपल दूंगा कि हमारे घरों में जो इंसेंस स्टिक्स होती हैं, अगरबत्तियाँ हम जो जलाते हैं, उनकी जो फ्रेगरेंस होती है वो पूरे घर में बहुत तेज़ी से फैल जाती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल एक समान स्पीड से मूव करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं एक ही स्पीड से, इसलिए वो फ्रेगरेंस हमारी पूरे घर में फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है ऑल ओवर द हाउस। अब बात करें लास्ट पॉइंट की, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, चाहे स्टोन हो या और कोई हो, चाहे वुड हो, तो आपने देखा होगा वो एक डेफिनेट शेप होती है, उनकी फिक्स शेप होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे स्टोन हो चाहे हमारी वुड हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं अट्रैक्शन फोर्स के माध्यम से। इसीलिए एक डेफिनेट से जब आती है जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस प्रकार हमने 4 पॉइंट आपको समझाने की पूरी कोशिश की। मैंने बताया आपको कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की वो 4 की 4। अब देखिए आगे बात करते हैं हम रिजिड और फ्लूइड के बारे में। देखिए स्टार्ट करते हैं, समझेंगे रिजिड क्या होते हैं। रिजिड का मतलब ठोस, मतलब अनबेंडिंग, जिसको हम बेंड ना कर सकें, ये अपने आप में रिजिड है, ये बेंड नहीं हो सकता। ऐसे ही आप स्टोन ले लें, पत्थर को आप बेंड करने को नहीं होगा। ईंट ले लें आप, ब्रिक, वो भी बेंड नहीं होगी, तो ये कहलाएंगे आपके रिजिड। इसकी डेफिनेशन समझते हैं, दो सब्सटेंसेस विच आर अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल आर कॉल्ड रिजिड या कॉल्ड रिजिड। नहीं, वे सब्सटेंस जो अनबेंडिंग हो, जिनको झुकाया ना जा सके, वो रिजिड कहलाते हैं। जैसे स्टोन, ब्रिक, ये सब क्या है? रिजिड। इसी प्रकार हम बात करें फ्लूइड की, तो फ्लूइड वो सब्सटेंस होते हैं जो बह सकते हैं, मतलब जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस बह सकते हैं, वो कहलाते हैं आपके फ्लूइड्स। जैसे दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। वे सब्सटेंस जो आसानी से फ्लो कर सकते हैं वो कहलाते हैं हमारे फ्लूइड। फ्लूइड दो प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। पहला लिक्विड्स और दूसरा गैसेस। लिक्विड्स और गैसेस 2 प्रकार के हमारे फ्लूइड होते हैं। इसी प्रकार देखो आपने समझा रिजिड और फ्लूइड। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल स्टेट। हम बात करें फिजिकल स्टेट के बेस पे हमारे जो मैटर है उसको किस तरह से क्लासिफाई किया जाए। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑल द मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। फिजिकल स्टेट्स के बेस पे हम जो मैटर को 3 पार्टों में या 3 ग्रुपों में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने मैटर को पहले क्लासिफाई किया था उसके फॉर्मेशन के बेस पे। अब हमने क्लासिफाई किया है
उसकी फिजिकल स्टेट के बेस पे तो 3 प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए मैंने आज जो है आपको ये सब कुछ समझाया। आज की वीडियो में इतनी भी बात करेंगे, कल बात करेंगे हम सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लिक्विड क्या होते हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, गैस क्या होते हैं, गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स पे हम जो बात करेंगे। मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जो भी वीडियो मैं यहाँ अपलोड करता हूँ सभी को देखें, नोट्स बनाएं। इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगा। फालतू आप घर से बाहर ना निकलें। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।